मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी बजट में की घोषणाओं को पूरा करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। कोरोना में हर तरफ से बजट प्रभावित हो रहा है, लेकिन गहलोत अपने वादों पर खरा उतरते हुए अब एक के बाद एक बजट घोषणाओं को भी साथ ही साथ पूरा कर रहे हैं। इसी क्रम में इसी साल बजट में झुंझुनू के मंडावा में कृषि महाविद्यालय खोलने जाने की घोषणा भी पूरी हो गई है। इसी सत्र में यह महाविद्यालय शुरू होगा। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झुंझुनू जिले के मंडावा में कृषि महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा इसी साल की थी, जो पूरी हो गई है। इसके लिए बजट आवंटित कर दिया गया है। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दयानंद को नोडल अधिकारी बनाया गया है। डॉक्टर दयानंद ने बताया कि जिले का पहला और बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय का यह 5वां महाविश्वविद्यालय होगा। इसके संचालन के लिए मंडावा में सरकारी और गैर सरकारी भवनों को देखा गया, जिसके बाद मंडावा में ही करणी कृपा संस्थान के स्कूल भवन को इसके लिए अस्थायी भवन के तौर पर तय किया गया है। भामाशाह ने स्थानीय विधायक रीटा चौधरी के आग्रह पर न केवल अपना भवन बल्कि बिजली पानी आदि का खर्चा भी वहन करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि मंडावा में सितंबर माह से कृषि महाविद्यालय शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ सरकार की ओर से जमीन आवंटन होने के बाद भवन निर्माण कार्य शुरू होगा। इस बार के बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अधीन 3 नए कृषि महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति दी, जिसमें से एक कृषि महाविद्यालय झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे के लिए स्वीकृत हुआ है और उसमें राज्य सरकार ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उसको यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी खोलने के लिए निर्णय लिया है, जिसके तहत अभी 3 दिन पहले ही मुझे कृषि महाविद्यालय मंडावा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है और कल मंडावा में सरकारी गैर सरकारी सभी जगहों की व्यवस्थाओं का आकलन करके और हमने एक बार अस्थायी तौर से, क्योंकि संस्था तो हमें सितंबर से कॉलेज तो एडमिशन हो जाएंगे तो चालू करना है और नया भवन है, बिल्डिंग है, जिसके लिए बजट तो रिलीज हो गया लेकिन बनने में समय लगेगा, तो सितंबर माह से उसको अस्थायी तौर से शुरू करने के लिए कल हमने काफ़ी बिल्डिंग भवन वगैरह देखे और मंडावा के एक भामाशाह हैं जिन्होंने अपनी निजी स्कूल है उन्होंने इस कृषि महाविद्यालय को खोलने के लिए बिल्कुल से जब तक नया भवन बनकर तैयार नहीं होता है तब तक निःशुल्क उन्होंने बिल्डिंग, बिजली, पानी जो भी खर्चा होगा वो पूरा उनकी तरफ से देय होगा, जो कि एक बहुत खुशी की बात है। और जैसे ही ज़मीन का आवंटन हो जाएगा, अभी कलेक्टर साहब से मिले थे, कार्यवाही है वो चल रही है, ज़मीन का आवंटन होने के बाद उससे संबंधित समस्त कागजात हैं वो कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर को भेज दिए जाएंगे और बजट रिलीज हो चुका है तो जल्दी भवन निर्माण की कार्यवाही है वो भी शुरू हो जाएगी। शायद 1 साल तक भवन निर्माण बनकर तैयार हो जाएगी। डॉक्टर दयानंद ने बताया कि मंडावा के कृषि महाविद्यालय के 29 शैक्षणिक व सह शैक्षणिक पदों की स्वीकृतियां आ गई है। इसके अलावा भवन निर्माण के लिए 6 करोड़ रुपए का बजट भी अलॉट हो गया है। प्रदेश स्तरीय ज्वाइंट एजेंट एग्जाम जेट के फॉर्म 11 जून तक ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। 11 जुलाई को इसके लिए प्रस्तावित एग्जाम है। इसमें क्लियर होने वाले विद्यार्थियों को काउंसलिंग कर महाविद्यालय का आवंटन होगा। इसमें इस बार विद्यार्थी मंडावा को भी चुन सकेंगे। उन्होंने बताया कि फिलहाल महाविद्यालय में बीएससी कृषि ऑनर्स के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए पहले वर्ष के लिए प्रवेश होगा, जिसके लिए 60 सीटें आवंटित की गई है। इस जेट एग्जाम में सीनियर पास कर चुके 25 साल तक के युवा जिनके बायोलॉजी, मैथ्स या कृषि विषय रहा है वो ही हिस्सा ले सकते हैं। कृषि महाविद्यालय मंडावा के लिए राज्य सरकार ने कुल 29 पद शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्वीकृत किए हैं और कुल 6 करोड़ का बजट है वो आवंटित किया है। तो जो भी विश्वविद्यालय की प्रक्रिया होगी जमीन अलॉटमेंट होने के बाद में, उसके बाद में भवन है वो बन करके तैयार हो जाएगा और तब तक अस्थायी रूप से जो करणी कृपा शिक्षण संस्थान मंडावा है जो भामाशाह ने हमें दिया है उसमें क्लासेज हैं वो सितंबर माह से लगभग शुरू कर दी जाएंगी। एडमिशन जो पूरे राजस्थान में कृषि महाविद्यालय हैं उनमें एडमिशन के लिए जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम जेट बोलते हैं उसके माध्यम से होते हैं और उसकी लास्ट डेट अभी चल रही है 11 जून तक उसको फॉर्म भरने का, ऑनलाइन भरने का अभी समय है और 11 जुलाई को उसका पेपर होगा और उसके बाद में उम्मीद है कि सितंबर तक बैच है वो आ जाएगा और कृषि महाविद्यालय मंडावा के लिए 60 सीटें स्वीकृत हुई हैं। अभी पहले टेस्ट लगेगा कॉमन और टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद में उसमें कॉमन मेरिट है वो रिलीज होगी और उसके बाद में ऑन स्पॉट या ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तो उसमें ऑप्शन देना है कि मुझे किस कॉलेज में एडमिशन लेना। जो सीनियर पास हैं जो साइंस, बायोलॉजी से, मैथ से, एग्रीकल्चर से, वो इसके लिए पात्र हैं। अधिकतम उम्र उनकी 25 साल होनी चाहिए और उसके बाद में कृषि महाविद्यालय में प्रथम वर्ष से एडमिशन मिलेगा जो कि 4 साल का कोर्स होगा। बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स 4 साल का पाठ्यक्रम होगा। क्योंकि अभी थोड़ा कोरोना काल चल रहा है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, समय पर अगर एग्ज़ाम हो गई, समय पर रिजल्ट आ गया तो उम्मीद है कि सितंबर तक क्लासेज वो शुरू हो जाएंगी अगर कोई बाधा नहीं है।
आपको बता दें कि इधर प्रशासन नए महाविद्यालय भवन के लिए जमीन तलाश रहा है। फिलहाल मंडावा कस्बे के समीप तेतरा पंचायत की शोपुरा गांव की एक जमीन को इसके लिए उपयुक्त माना है। इधर मंडावा विधायक के प्रयासों से खुल रही इस कॉलेज के बाद न केवल झुंझुनू बल्कि सीकर के युवाओं को भी फायदा मिलेगा।